बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुबश्शिर रज़ा। खुशामदीद करता हूँ आपको पहली वीडियो में। आज हम 9th क्लास की एक्सरसाइज नंबर 1.1 इसको सीखेंगे, मैथ की साइंस ग्रुप। और चूँकि ये जो यूनिट है पहला, ये है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। उर्दू मीडियम वाले उनके लिए गालिब और मक्ता। अब जो एक्सरसाइज नंबर 1.1 है, इसमें जो मेन टॉपिक्स हैं वो है कि व्हाट इज अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स क्या होता है, रोज एंड कॉलम्स, यानी कि एक कालिब क्या होता है और एक कतारें और कॉलम क्या होते हैं उनकी। कतार और कॉलम्स क्या बना रहा है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स यानी कालिब का मर्तबा क्या होता है, और इक्वल मैट्रिसेस यानी मसावी या बराबर कालिब। सबसे पहले तो मैट्रिक्स की जहां तक डेफिनेशन का ताल्लुक है वो है कि मैट्रिक्स क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर आपकी एरे होती है, यानी कि एक मुस्ततिली बनावट होती है रियल नंबर्स की। जैसे ये आप देख सकते हैं, एक मुस्ततिली बनावट के अंदर, यानी कि आप रोज और कॉलम्स के अंदर नंबर्स को अरेंज कर देते हो तो ये एक मैट्रिक्स बन जाता है, और उसको इंक्लोज कर देते हो, बंद कर देते हो स्क्वायर ब्रैकेट के साथ, तो एक मैट्रिक्स है। अब इसके अंदर हमारे पास रियल नंबर इस्तेमाल हुए हैं, तो पहली चीज तो क्लियर होगी मैट्रिक्स क्या होता है। सेकंड चीज, इसमें रोज और कॉलम्स क्या होता है। इसमें अगर आप गौर करें तो आपको दो लाइनें नजर आएंगी, एक हॉरिजॉन्टल और दूसरी वर्टिकल। ये वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, ये रोज कहलाती हैं, यानी कि ये रो 1, रो 2 एंड दिस इज रो 3। और जो वर्टिकल लाइंस हैं ये क्या कहलाएंगे, ये कॉलम्स कहलाएंगे, यानी कि C1 फर्स्ट कॉलम, C2 सेकंड कॉलम, और ये आपके पास हो जाएगा C3 थर्ड कॉलम। तो कतारों और कॉलमों का कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा कि रोज यानी कि जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं वो रोज या कतारें कहलाती हैं, और जो वर्टिकल लाइंस है वो कॉलम कहलाते हैं। थर्ड चीज आ जाती है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी कि किसी कालिब का मर्तबा क्या होता है। कालिब का मर्तबा असल में उसकी कतारों और कॉलमों की तादाद, यानी उसकी रोज और कॉलम्स की तादाद को ही बताया जाता है, वो उसका ऑर्डर कहलाता है। जैसे अगर हम इसमें देखें तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, 3। इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, वो भी 3। तो इसका मतलब है हम कहेंगे कि जो मैट्रिक्स ए है इसका ऑर्डर क्या होगा, 3/3। ये 3 जो है, इसमें पहला 3 ये नंबर ऑफ रोज को जाहिर करता है, जिसको आप एम से जाहिर करते हो, स्मॉल एम से। और जो अगला 3 ये जाहिर कर रहा है नंबर ऑफ कॉलम्स को, यानी पहले आपने नंबर ऑफ रोज लिखना है और फिर नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर कोई और एग्जांपल लें, जैसे कि हमारे पास लेट्स से एक मैट्रिक्स है बी इज इक्वल टू 2 4 -3 0 1 2। अब इस मैट्रिक्स के अंदर देखें तो इसमें रोज कितनी है, रोज आपके पास में सिर्फ 2 रोज हैं, ये R1 और ये R2। जबकि इसमें कॉलम्स कितने हैं, वो उसमें 3 है। तो इसका मतलब इस बी का ऑर्डर क्या होगा, 2/3। 3/2 नहीं, 2/3। पहले आपने क्या लिखना है, रोज की तादाद को और फिर कॉलम्स की तादाद को। 3/2 कब होगा, अगर आपके पास 3 जो हो वो रोज हो और 2 कॉलम हो, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, उसमें 2 कॉलम्स हो आपके पास। अब जैसे यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो ये इसका मतलब है इसकी रो 1 रो 2 और रो 3, C1 और C2। तो इस C का जो ऑर्डर होगा ये होगा हमारे पास 3/2 का। यहां तक आपको ये 3 चीजें क्लियर होगी।
इक्वल मैट्रिसेस के लिए दो कंडीशन है आपके पास, यानी दो मैट्रिक्स मसावी कालिब या बराबर कालिब उस वक्त कहलाएंगे अगर वो कहता है ए इज इक्वल टू बी ओनली इफ, यानी ए बी के बराबर या ए बी के मुसावी होगा सिर्फ उस सूरत में अगर पहली कंडीशन क्या है कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, यानी कि जो ए का ऑर्डर है या ए का मर्तबा है वो बी के मर्तबे के बराबर होना चाहिए। जैसे कि अगर एक मैट्रिक्स जैसे यहां पर 2x2 वाला है तो दूसरा मैट्रिक्स भी 2x2 वाला है, तब तो ये हम इसको पहली शर्त पूरी हुई है सिर्फ। दूसरी शर्त क्या है कि कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, उसके मुताबिका जो एंट्रीज हैं यानी कि उसके मुताबिका जो नंबर्स है जो एलिमेंट्स है वो भी बराबर हो। जैसे कि अगर इसकी फर्स्ट जो एंट्री है वो 1 है, इस मैट्रिक्स की भी फर्स्ट एंट्री 1 है, इस मैट्रिक्स की जो ये सेकंड एंट्री है वो 3, इसकी भी ये 2 + 1 3 -4 -4 2 4 - 2 2। तो इसका मतलब है ये जो पहली एग्जांपल है इसके लिए दोनों शर्तें पूरी होगी कि उसका पहले ए का ऑर्डर बी के ऑर्डर के बराबर भी है। ए और बी कोई फर्जी नाम है, कोई भी मैट्रिक्स का नाम हो सकता है, कोई भी अगर मैट्रिक्स है अगर उन दोनों के ऑर्डर बराबर हो और उनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी बराबर हो, जहां पर जैसे ये दोनों शर्तें पूरी हो रही है तो ये दोनों इक्वल मैट्रिसेस कहलाएंगे। दूसरी एग्जांपल में अगर देखें तो इसमें पहली शर्त तो पूरी हो रही है कि ऑर्डर तो दोनों का सेम है, ये भी 2x2 का है और ये भी 2x2 का है, लेकिन यहां पर जो अगर हम कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को चेक करें तो पहली एंट्री सेम है, सेकंड भी 3 -1, लेकिन लास्ट एंट्री जो है इसकी वो 2 है और इसकी लास्ट एंट्री -2 है, तो जिसकी वजह से ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स नहीं है, ये गैर मुसावी कालिब होंगे या नॉट इक्वल मैट्रिसेस कहलाएंगे। एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो ये तो आप पहले ही सीख चुके हैं कि अब आपने कोई भी मैट्रिक्स आपके सामने दे दिया जाए तो आप उसका ऑर्डर आसानी से मालूम कर सकते हैं। मैं सिर्फ चंद मिसालें दे रहा हूँ आपको, बाकी क्वेश्चन आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि ये कह रहा है कि अगर एक मैट्रिक्स है सी, इसके अंदर देखें तो इसमें सिर्फ 1 रो और 2 कॉलम, नंबर ऑफ रोज 1, कॉलम्स इसमें कितने, वो इसमें है 2, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, वन बाय 2। नेक्स्ट जो एग्जांपल है उसमें क्या है कि डी जो है आपका, इसकी रोज कितनी है 1 2 3 रोज, कॉलम इसमें सिर्फ एक ही है, ऑर्डर इसका क्या बना, लास्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ रोज 3, R1 R2 R3 और कॉलम्स 2 C1 एंड C2। इसका मतलब इसमें क्या होगा, इसका ऑर्डर क्या बनेगा, डायरेक्ट लिख देते हैं, तो ऑर्डर ऑफ E इज इक्वल टू 3/2। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, यानी कि दर्जे ज़ैल में से कौन से आपके कालिब है जो मसावी कालिब है या बराबर कालिब है। यहां पर आपके पास चंद मैट्रिसेस दिए हुए हैं, तो इसकी जो दो रूल्स थे या दो आपके पास जो शर्तें थी वो कौन सी थी कि दो मैट्रिसेस उस वक्त मसावी कालिब होते हैं या बराबर कालिब कहलाते हैं कि अगर उनका नंबर 1 ऑर्डर एक जैसा हो, यानी कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर एक जैसा, और दूसरी चीज क्या होती है कि उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज मुताबिका उनकी जो एंट्रीज है या अरकान है वो एक जैसे हो। जब से अब ये पहला वाला है मैट्रिक्स ए, सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि ये कौन सा इसका ऑर्डर क्या है, ये 1 रो और 1 कॉलम 1/1 वाला है, तो इसमें से देखेंगे और 1/1 वाला कोई है, ये 1/2 है, ये वाला है 1/1, क्योंकि इसको एक एंट्री ही लेंगे। कुछ स्टूडेंट ये समझ रहे होंगे कि 5 - 2 5 अलग एंट्री है और -2 अलग, नहीं, जब ये साथ लिखे हो इसका मतलब 5 - 2 सिंगल एंट्री है, एक ही रुकन है, तो 5 - 2 का क्या मतलब होता है 3। अब ये भी 1/1 वाला है और ए भी 1/1 वाला है, ये भी 3 और ये भी 3, इसका मतलब है ए इज इक्वल टू सी, यानी ए और सी इक्वल मैट्रिसेस है। नेक्स्ट पर देखते हैं तो ये है बी इज इक्वल टू 3 और 5, इसका ऑर्डर क्या है 1/2। इसमें देखेंगे और 1/2 वाले कोई है, तो जो डी है ये भी 1/2 वाला है,
लेकिन इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज बराबर नहीं है। इसकी फर्स्ट एंट्री 3 है, इसकी फर्स्ट एंट्री 5 है, इसकी सेकंड एंट्री 5 है, इसकी सेकंड एंट्री 3 है। तो ए और डी इसका मतलब इक्वल नहीं है। इसके अलावा कोई 1/2 वाला है तो इसमें ये आई है जो 1/2 वाला है। फर्स्ट एंट्री 3, इसकी भी फर्स्ट एंट्री 3, सेकंड एंट्री 5, इसकी भी 3 + 2 इसका मतलब 5। तो बी एंड आई आर इक्वल। डी किसी के इक्वल नहीं है यहां। ई जो है इसको ये देखें तो इसका ऑर्डर है 2/2, 2 रोज और 2 कॉलम्स। कोई और 2/2 वाला है यहाँ, एच भी 2/2 वाला है, जे भी 2/2 वाला है। तीनों की पहली एंट्री चेक करते हैं। 4 4, 2 + 2 4, 0 0, 2 - 2 0, 6 6, 4 + 2 6, 2 2, 2 + 0 2। इसका मतलब है ई एच और जे तीनों इक्वल मैट्रिसेस हैं, तीनों एक दूसरे के मुसावी हैं। यानी कि हम यहां लिखेंगे ई इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू जे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी। यानी इसमें ऑलरेडी आपको उसने बता दिया कि ये दो मैट्रिसेस इक्वल मैट्रिसेस हैं मुसावी कालिब में। इनमें से आपने कुछ अननोन वेरिएबल्स हैं ए बी सी एंड डी, इनकी वैल्यूज मालूम करके दिखानी है। क्योंकि उसने खुद ही हमें पहले से बता दिया कि ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल है, तो इसका मतलब है इसकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल होगी। अब इसकी फर्स्ट एंट्री कौन सी है, a + c, इसकी फर्स्ट एंट्री 0, तो इसका मतलब a + c 0 के बराबर हो जाएगा। ये एक इक्वेशन बन गई हमारे पास। इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन बन जाएगी a + b = -7, a + 2b = -7, c - 1 will be equal to 3 and 4d - 6 will be equal to 2d। तो यहां से आपके पास चार इक्वेशंस बन जाएंगी, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। अब इन चारों इक्वेशंस को आपने, ये चारों लीनियर इक्वेशंस हैं, इनको आपने आपस में सोल्व करके ए बी सी और डी की वैल्यू मालूम करनी है। अब लीनियर इक्वेशन को अगर आपने सोल्व करना हो तो आप ये 7th और 8th क्लास में आप यहाँ पर पढ़ चुके हैं कि इसके ऊपर आपने ऑपरेशंस करते हैं। यानी कि अगर एक साइड पर कोई चीज प्लस हो रही हो, अगर आपने उसको खत्म करना है, दोनों साइड पर उसी चीज को आप माइनस कर दें। लेकिन उसमें शर्त यह है कि उसके अंदर सिर्फ एक अननोन वेरिएबल होना चाहिए। अगर फर्स्ट इक्वेशन में देखें आपके पास दो अननोन वेरिएबल, दो नामालूम चीजें हैं जैसे ए और सी, तो इसकी वैल्यू नहीं हम मालूम कर सकते, या तो सी की वैल्यू पता हो या ए की वैल्यू पता हो। सेकंड इक्वेशन में उसमें भी दो नामालूम वेरिएबल है ए और बी, तो इसकी वैल्यू भी मालूम नहीं हो सकती। थर्ड इक्वेशन ऐसी है जिसमें सिर्फ एक अननोन वेरिएबल है और वो है सी, तो इसका मतलब हम थर्ड इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले सोल्व करेंगे इक्वेशन नंबर 3 को। सोल्विंग इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 में हमारे पास क्या है कि c - 1 = 3। हम c की वैल्यू मालूम करना चाहते हैं तो उसके साथ ये -1 है, इस -1 को खत्म करना है। -1 कैसे खत्म हो सकता है, अगर दोनों तरफ हम +1 ऐड कर दें, यानी 1 को दोनों तरफ ऐड कर दें, ऐड 1 ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा हमारे पास c - 1 +1 इधर भी कर दिया और 3 + 1 इधर भी कर दिया। यहां से 1 में से 1 गया, ये 0 और कैंसल आउट, तो c किसके बराबर आ जाएगा, 3 + 1 4 के। एक अननोन वेरिएबल की वैल्यू हमें मिल गई है जो कि 4 है। अब c की जो वैल्यू हमें मिली है ये हम यूज करेंगे इक्वेशन 1 में, वहां से हमें a मिल जाएगा। यूजिंग वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1, यानी इक्वेशन 1 में c की जगह उसकी वैल्यू हम 4 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, a प्लस c की जगह उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 = 0। हम तो a की वैल्यू मालूम करना चाहते हैं, a + 4 की नहीं, तो यहां से हमें +4 खत्म करना पड़ेगा। जैसे -1 खत्म करने के लिए 1 को ऐड किया था दोनों साइडों पर, वैसे ही +4 को खत्म करने के लिए 4 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा दोनों साइडों पर। सब्ट्रैक्ट 4 ऑन बोथ साइड्स। a + 4 -4 इधर भी कर देंगे और 0 - 4 इधर भी कर देंगे। 4 में से 4 गया 0, कैंसल आउट हो जाएंगे दोनों। तो a = किसके बराबर हो जाएगा, सिर्फ -4 के।
ए और सी की वैल्यू मिल गई। अब जैसे हमने सी की वैल्यू को यूज किया इक्वेशन 1 में और हमें ए मिल गया, इसी तरीके से अब ए की वैल्यू को हम यूज करेंगे इक्वेशन 2 में, तो वहां से हमें बी मिल जाएगा। यूजिंग ए इज इक्वल टू -4 इन इक्वेशन 2, ए की जगह हमने -4 सब्स्टिट्यूट कर देंगे और प्लस 2b इज इक्वल टू -7। -4 को खत्म करना है तो -4 को खत्म करने के लिए +4 को दोनों तरफ ऐड करना पड़ेगा। ऐड 4 ऑन बोथ साइड्स, -4 + 2b +4 इधर भी कर दिया और -7 +4 इधर भी कर दिया। +4 -4 कैंसिल हो जाएंगे। अब दोनों, एक माइनस का नंबर है और एक प्लस का नंबर है, तो यहां पर हमारे पास कौन सा अमल होगा? माइनस का, यानी कि 7 में से 4/3, लेकिन साइन किसका आएगा? बड़ी रकम का। बड़ी रकम 7 है, उसका साइन माइनस का है, तो ये -3 आएगा। हाँ, अगर प्लस का 7 होता और माइनस का 4 होता तो +3 आता। तो यानी यहां से 2b विल बी इक्वल टू -3। अब इस 2 को खत्म करना है, 2b के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। तो इसे खत्म करने के लिए हमें दोनों तरफ 2 को क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। टू से कैंसिल हो जाएगा, तो b की वैल्यू यहां से आपको मिल जाएगी। 3 को 2 से डिवाइड करें तो उसका आंसर आता है -1.5। लास्ट रह गया डी। तो डी आप कहां से मालूम कर सकते हैं? इक्वेशन 4 में। इक्वेशन 4 में सिर्फ आपके पास डी है, कोई दूसरा वेरिएबल नहीं है अननोन, तो इसको आप डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। सोल्विंग इक्वेशन 4, -4d इज इक्वल टू 2d। हम डी वाली जो दो टर्म्स है उनको एक साइड पर लेकर आ जाएंगे और 6 को यहां से कैंसिल करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? हम यहां पर 2d को सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों साइडों पर, ताकि यहां से 2d खत्म हो जाए और इधर आ जाए, और 6 को ऐड करेंगे दोनों साइडों पर, ताकि यहां से 6 खत्म हो जाए। तो यहां पर हम क्या करेंगे? ऐड 6 एंड सब्ट्रैक्ट 2d ऑन बोथ साइड्स। यानी ये 4d था, -6, हम 6 को ऐड कर रहे हैं और 2d को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इधर भी, और इस साइड पर भी हम क्या करेंगे? 6 को ऐड कर देंगे और 2d को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 2d से कैंसिल, यहां 6 से कैंसिल, यहां क्या रह गया? 4d - 2d, और इधर क्या रह गया? इधर सिर्फ 6 रह गया। 4d में से 2d गए तो कितने बच गए? 2d बच गए। 2d इज इक्वल टू 6। 2 को खत्म करना है तो 2 को दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, डिवाइड 2 ऑन बोथ साइड्स। 2 को इधर भी डिवाइड कर देंगे और 2 को इधर भी डिवाइड कर देंगे। तो यहां से आपको पता चलेगा कि d की जो वैल्यू है वो क्या आएगी? 2 1 2 2 3 6, यानी यहां से आपके पास d की वैल्यू क्या आ गई? 6 आ गई। सॉरी, d की वैल्यू 3 आ गई, क्योंकि तो उसको 3 से हमने 2 से डिवाइड कर दिया था। तो हमारी जो क्वेश्चन था उसका आंसर क्या होगा कि a की जो वैल्यू है वो -4, b की वैल्यू हमारे पास आई है -1.5, c की वैल्यू आई है +4 और d की वैल्यू आई है 3। यहां आपकी एक्सरसाइज 1.1 इख्तिताम को पहुंची। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ और दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। बहुत जल्द आपसे नई जो इसकी वीडियो है एक्सरसाइज 1.2 की, उसमें मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।